नमस्कार, आप सभी यूट्यूब चैनल ईवीएसी से जुड़ चुके हैं। तो आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज 6D स्टार्ट करेंगे। तो 6D में अपने क्वेश्चन है, हल कीजिए। 13 क्वेश्चन तो हल करने हैं, 14 और कुल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो 6D स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है d² + 4 इंटू वाई इक्वल टू cos 2x। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, m² + 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू +-2 आयोटा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें भी पिछली वाली वीडियो सारी देखनी पड़ेगी, तभी ये पता चलेगा और उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद में अपन CF निकाल लेते हैं। CF इक्वल टू e⁻0x ब्रैकेट C1 cos 2x + C2 sin 2x। PI हो जाएगा इसका 1/d² + 4 cos 2x। यहाँ d² बराबर -2 का स्क्वायर इक्वल टू -4 रखने पर शून्य प्राप्त होता है। अतः PI इक्वल टू cos 2x/d² + 4 इक्वल टू -1 × x अपॉन 2 × 2 डैश 1 फैक्टोरियल cos 2x + π/2। अब देखिए PI इक्वल टू -x/4 -sin 2x, तो ये हो जाएगा x/4 sin 2x। तो इस प्रकार से अतः समीकरण का अभिष्ट व्यापक होगा y इक्वल टू CF + PI, और दोनों को जोड़ देंगे CF और PI को, तो y इक्वल टू C1 cos 2x + C2 sin 2x + x/4 sin 2x आएगा। आंसर पहले क्वेश्चन का। इसी प्रकार से हम करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ d² - 3d + 2 × y इक्वल टू sin 3x। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो d की जगह हम पुट कर देंगे m² - -3m + 2। अब इसके दो मूल आएंगे क्योंकि इसके अधिकतम घात 2 है। एक मूल आएगा 1 और एक मूल आएगा 2। तो CF हो जाएगा C1 e⁻x + C2 e⁻2x। तो PI होगा PI इक्वल टू 1/d² - 3d + 2 इंटू sin 3x। तो यहाँ a बराबर 3 है, अतः d² बराबर -3 की घात 2 बराबर -9 रखने पर, तो PI बराबर हो जाएगा 1/d² - 3d + 2 इंटू sin 3x। तो sin 3x अपॉन में ये आ जाएगा, d की जगह रख देंगे 3, ये हो जाएगा 9, माइनस का 9 माइनस का 3d प्लस का 2, तो sin 3x अपॉन माइनस का 7 + 3d। तो ऊपर नीचे 7 - 3d की गुणा करने पर, ऊपर और नीचे 7 - 3d की गुणा करेंगे, तो PI बराबर होगा माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 - 3d sin 3x अपॉन 49 + 81, यानी 130 हो जाएगा नीचे, और ऊपर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3d - का 7 sin 3x अपॉन 130। आगे देखिए क्या करना है इसको इससे गुणा करनी है साइन से, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x इंटू 3 माइनस का 7 साइन 3x। इस d की जगह 3 लिख दिया अपॉन 130, तो 9/130 cos 3x माइनस 7/130 साइन 3x। अतः समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल होगा y इक्वल टू CF + PI। तो y इक्वल टू C1 e⁻x + C2 e⁻2x प्लस 1/130 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x, ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है d² + d + 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो m² + m + 1 इक्वल टू 0। तो m के दो मान आ जाएंगे, m इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2 और माइनस का आयोटा √3/2। तो CF हो जाएगा e⁻−x/2 C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x। तो PI इक्वल टू साइन 2x अपॉन d² + d + 1। तो a इक्वल टू 2 पुट करेंगे, उसके बाद में d² इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो PI इक्वल टू साइन 2x अपॉन माइनस का 4 प्लस d + 1। तो d + 3 और d + 3 ऊपर नीचे कट जाएंगे और साइन 2x अपॉन d - 3 बचेगा। तो ऊपर नीचे d + 3 की ओर गुणा करेंगे, तो ऊपर d + 3 हो जाएगा, नीचे d² - 9 हो जाएगा। तो d + 3 sin 2x अपॉन माइनस का 4 माइनस का 9।
तो 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x अपॉन माइनस का 13। अतः समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल क्या होगा? y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। तो सी एफ कितना है? e की पावर माइनस का x/2 ब्रैकेट c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x -1/13 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x। क्वेश्चन नंबर 5 अपना दे रखा है d³ प्लस d² माइनस d -1 इंटू वाई इक्वल टू cos 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, d की जगह हम लिख देंगे तो m³ प्लस m² माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m के तीन मूल आ जाएंगे 1 -1 और -1। अब देखिए इसका CF हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 प्लस c3x ब्रैकेट e की पावर माइनस x और पी आई इक्वल टू हो जाएगा cos x अपॉन d³ प्लस d² माइनस का d -1 माइनस का d -1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। तो पी आई इक्वल टू cos x अपॉन माइनस का d माइनस का 1 माइनस का d माइनस का 1 d -1 की गुणा अंश व हर में करने पर तो d -1 cos x अपॉन -2 d प्लस 1 d -1 तो 1 माइनस का 1/2 d -1 d² -1 इंटू cos x तो माइनस का 1/2 d -1 अपॉन -2 cos x 1/4 माइनस का sin x माइनस का cos x y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वाई इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 प्लस c3x और इंटू e की पावर माइनस x -1/4 इंटू साइन एक्स प्लस cos x। ये हो जाएगा आंसर 5th क्वेश्चन का। उसी प्रकार से देखते हैं अगला 6ठा क्वेश्चन है d² प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x cos x। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² प्लस 9 इक्वल टू 0 और इसके दो मूल आ जाएंगे m इक्वल टू प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। तो सी एफ हो जाएगा CF इक्वल टू e की पावर x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x पी आई इक्वल टू हो जाएगा sin 2x cos x अपॉन d² प्लस 9 तो 2 sin x cos स्क्वायर x अपॉन d² प्लस 9 एंड 2 sin x ब्रैकेट cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया। उसके बाद में इससे 2 sin x के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी तो 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x अपॉन d² प्लस 9। आगे देखिए sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x तो sin क्यूब x इक्वल टू हो जाएगा 3 sin x माइनस का 4 sin 3x अपॉन 4 तो पी आई इक्वल टू 2 sin x माइनस का 2 यहाँ पे दे रखा था sin 3x उसकी जगह ये पूरी वैल्यू लिख दी और अपॉन में एज इट इज़ पड़ा है। फिर 1 अपॉन d² प्लस 9 आगे अलग लिख दिया और उसके बाद में इन सभी की गुणा इसके अंदर करवाई है तो sin x अपॉन 2 प्लस sin 3x अपॉन 2 तो 1/2 sin x अपॉन d² प्लस 9 प्लस sin 3x अपॉन d² प्लस 9 की पावर 1 तो 1/2 sin x माइनस 1 प्लस 9 और माइनस 1x अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल है sin 3x प्लस π/2 तो 1/2 sin x अपॉन 8 माइनस का x cos 3x अपॉन 6 तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा तो y इक्वल टू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x प्लस sin x अपॉन 16 माइनस का x अपॉन 12 cos 3x। अब सातों क्वेश्चन d² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू cos x cos 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो इसकी m² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो m के कितने मान आएंगे 4 आएंगे क्योंकि m² प्लस 1 को m प्लस आयोटा माइनस आयोटा में तोड़ दिया तो m इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा आएगा तो सी एफ हो जाएगा c1 प्लस c2 x cos x प्लस c3 प्लस c4 x इंटू साइन x तो पी आई हो जाएगा cos x cos 2x अपॉन d² प्लस 1 का होल स्क्वायर cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 तो इसकी जगह लिख देंगे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 तो अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 2 cos क्यूब x माइनस का x फिर cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x तो इस cos 3x की जगह वो फॉर्मूला लिख देंगे। देखिए सबसे पहले cos 3x के फॉर्मूले से लिखना है cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। अब इस cos क्यूब x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी अपने को तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये उस तरफ जाएगा और ये दोनों अपॉन में जाएंगे नहीं ये 4 अपॉन में जाएगा तो हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 और इंटू में 2 है और माइनस का cos x है। अब इस 2 और 4 की
2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो cos 3x अपॉन 2 प्लस 3/2 cos x माइनस cos x। तो cos 3x, अब इस बाहर वाले को, इस 2 को तो बाहर ले लिया और इसको अंदर ले लिया, तो 1/2 डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। cos 3x डी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, माइनस का 9 प्लस 1, और अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, और cos, और ऊपर भी चेंज किया -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो cos x प्लस 2 लिख दिया। तो ये तो हो जाएगा, नीचे सॉल्व 64 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 8 cos x। 1/2 को और गुणा करवाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 16 cos x प्लस cos 3x अपॉन 128। तो y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू cos x प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 16 cos x प्लस cos 3x अपॉन 128। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस साइन 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एम स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो एम के 2 मान आएंगे, प्लस का 2 माइनस का 2, तो सी एफ हो जाएगा c1 ई की पावर 2x और c2 ई की पावर माइनस का 2x। तो पी आई हो जाएगा, पी आई इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई की पावर एक्स प्लस साइन 2x। तो साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 प्लस ई की पावर एक्स है, डी स्क्वायर माइनस 4, डी स्क्वायर माइनस 4 को डी प्लस 2 और डी माइनस 2 में लिख दिया, तो डी स्क्वायर की जगह -4 लिख दिया, और इसमें देखिए डी की जगह 1 लिखा है और इस डी की जगह 1 लिखा है, तो साइन 2x अपॉन माइनस का 8 माइनस का ई की पावर x अपॉन 3। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, y इक्वल टू c1 ई टू द पावर 2x, y इक्वल टू c1 ई टू द पावर 2x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस का 2x माइनस ई टू द पावर x अपॉन 3 माइनस का साइन 2x अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एम के 2 मान आएंगे प्लस माइनस 2 आएगा, सी एफ हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x, और पी आई इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख दिया फॉर्मूले से 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और बाकी प्लस का 4 एज इट इज़ पड़ा है। तो अब 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 है, अब 1/d स्क्वायर प्लस 4 9/2 माइनस का cos 2x अपॉन 2 लिख दिया, क्योंकि ये 1/2 अलग हो गया और ये प्लस 4 गेन ने जोड़ा तो 9/2 हो गया, और माइनस का cos 2x अपॉन 2 अलग लिख दिया। अब 1/2 कॉमन ले लिया और इस डी स्क्वायर प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो डी स्क्वायर प्लस 4 को डी प्लस 2 आयोटा डी माइनस 2 आयोटा में लिख दिया, और 9 का 9 पड़ा, और ई टू द पावर 1 होता है तो इसलिए इसके ई टू द पावर 0 लिखा दिया, ई टू द पावर 0 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 0 का मान 1 होता है, माइनस का cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ऊपर 9 है, ई टू द पावर 0 का वैल्यू होगी 1, अपॉन आ गया 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल cos 2x प्लस पाई/2 में चेंज कर दिया, तो 9/8 माइनस एक्स अपॉन 8 साइन 2x, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये पी आई आ गया और सी एफ ऊपर था, दोनों को जोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x प्लस 9/8 माइनस x अपॉन 8 साइन 2x, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एम के 2 मान आएंगे, माइनस 1/2 प्लस आइटा √3/2 माइनस 1/2 माइनस आइटा √3/2, तो सी एफ हो जाएगा e टू द पावर माइनस x/2 ब्रैकेट c1 cos √3/2x प्लस c2 साइन √3/2x। तो पी आई इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स, तो 1/d स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स। तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और इसकी जगह ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन 2 साइन, इसकी जगह अपन करेंगे cos 2x अपॉन 2, देखिए आगे एज इट इज़ पड़ा है 3/2 प्लस 2 साइन एक्स का माइनस का cos 2x अपॉन 2,
अब इस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन का सभी में भाग दे देंगे, अंदर गुणा करवाएंगे तो, और यहाँ पे 1 है इसलिए e⁻0 लिखा है, और 3/2 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन प्लस 2 sin x अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन माइनस cos 2x अपॉन 2 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन। 3/2 इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 sin x अपॉन डी स्क्वायर की जगह -1 प्लस डी प्लस वन माइनस का cos 2x अपॉन 2 माइनस का 4 प्लस का डी प्लस का 1, इसकी वैल्यू आ गई 3/2 प्लस 1/d कॉमन ले लिया, 2 sin x हो गया, माइनस का 1/2 कॉमन ले लिया और इससे पूरे सॉल्व किया तो हमारे पास बन गया d प्लस 3 cos 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 9। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास है माइनस का 2 cos 2x माइनस 1/2 d प्लस 3 cos 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व किया तो डी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी माइनस का 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x अपॉन माइनस 13। तो इस 13 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस हो गया प्लस 1/26 3 cos 2x माइनस 2 sin 2x। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ है हमारे पास है e⁻ माइनस x/2 ब्रैकेट c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x प्लस 3/2, अब ये पी ए स्टार्ट हो गया, माइनस का 2 cos x प्लस 1/26 ब्रैकेट 3 cos 2x माइनस 2 sin 2x। तो इस एक्सरसाइज में अपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए और 5% और बचते हैं, 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां। ये 5% नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।